Okay, guys. So we were at some things that were important, and we will have a quick recap of everything, whatever we covered in this breakthrough sessions. Breakthrough sessions generally हम तब करते हैं जब we are about to start with our 12 days, 15 days, 21 days, 30 days, 45 days, 60 days, 90 days, and 100 days. तो ये कुछ सेशन है जो हमने बीच बीच में से छोड़ दिए थे। इसको एक बार समअप करते हैं। हमने बात की थी न्यूरोलॉजिकल पाथवेज के बारे में, जहाँ पे हमने समझा था कि जैसे जैसे हम कुछ नया करते जाएंगे, हम कुछ क्रिएटिविटी करते जाएंगे, हमारे कुछ कनेक्शंस बनेंगे हमारे दिमाग के रिसेप्टर्स में। ये एक एग्जांपल दिया था। आपके अगर वर्बल सही है और आपके अंदर से आपका सेल्फ टॉक अगर बहुत स्क्रूड अप है तो ये वर्क नहीं करेगा। यू नीड टू फिक्स योर सर्टन काइंड ऑफ इमोशंस। फिर हमने इमोशंस पे भी बात की थी, आरएस के ऊपर बात की थी, फिर क्रिएटिव ब्रेन, और हमने हमारे ब्रेन के दो हिस्सों के बारे में बात की थी। किसी कोई बहुत ज्यादा लॉजिकल होता है और कोई बहुत ज्यादा फ्लो में होता है। इन ये राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन थ्योरी, इसका कॉम्बिनेशन समझा था हमने। क्रिएटिव ब्रेन क्या होता है, लॉजिकल ब्रेन क्या होता है, किस ब्रेन का हिस्सा कैसा कैसा ज्यादा होता है। जिनका राइट साइड बहुत एक्टिव होता है वो दे राइट साइड ऑफ बॉडी ज्यादातर ये इधर की कुछ चीजें कर सकते हैं। जैसे राइट ब्रेन बहुत ज्यादा क्रिएटिव होता है। आप म्यूजिक में हो, आप डांस में हो, आप ट्रैवल में हो, तो आप देखोगे आप ज्यादा क्रिएटिव पर्सन है। आपका अगर लेफ्ट ब्रेन का साइड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो आप ज्यादा कोडिंग में हो, फाइनेंसेस में हो, स्टॉक में हो, आपको लॉजिकल चीजें बहुत अच्छी आती है। इसके पहले सेशन में सब रिकॉर्डिंग दिया है। ये कुछ पैटर्न्स होते हैं ब्रेन के, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन के। अपनी 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 दोनों दोनों स्ट्रेंथ है। हमको दोनों हिस्से स्ट्रांग बनाने हैं। फिर हमने ये भी सीखा था कि ऐसे कुछ इमोशंस होते हैं, ऐसे कुछ बिहेवियर्स होते हैं। हमारे ब्रेन के स्टेट में देखो कि हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से हम हमेशा इन इन सिचुएशन से फेस करते हैं इन इमोशंस। कभी हम टेंस होते हैं, कभी हम एंग्री होते हैं, कभी हम डिस्ट्रेस होते हैं, सैड होते हैं, डिप्रेस होते हैं। हमको बार बार हमको इस स्टेट में लाना है ताकि हमारा साइकिल कुछ ऐसा ऑपरेट होता है। इसके ऊपर हमने काफी डिटेल में बात की थी। फिर हमने ब्रेन के इमोशनल केमिकल जो रिलीज होते हैं इनके ऊपर बात की थी। ये कुछ केमिकल्स होते हैं, सेरोटोनिन, डोपामिन, एंडोर्फिन, इनको हमने डिटेल में समझा था। फिर हम और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो इसको इतना डिटेल में नहीं जाते। न्यूरॉन्स के बारे में समझा था। हमने ये भी समझा था कि हमको ब्रेन को काफी ट्विस्ट करना पड़ेगा। जितना हम लॉजिकल बनाएंगे उतना ही हमारा ब्रेन डिफिकल्ट होगा कन्वर्सेशन करना। फिर कुछ हमने मेडिटेशन वगैरह किए थे। फिर हमने ब्रेन कैसे ऑपरेट करता है इनके बारे में सीखा था। एंड लेट्स कम टू दिस पार्ट। आज से हमको कुछ और चीजें सीखनी है। कुछ होती है, किसी को पता है कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट क्या होती है गेम? कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट के बारे में कभी किसी ने सुना है? कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट उसको कहते हैं, जैसे दो पर्सन है, एक है रोहन, एक है रमेश। दोनों हर चीज में बराबर है। दे ऑल द पीपल आर इक्वल इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। अब ये दोनों पर्सन एक लड़की से जाके एक सेम तरह का डायलॉग बोल रहे। अब सेम तरह का डायलॉग बोल रहे, लेकिन लड़की को जो फील हो रहा है, एक पर्सन के बारे में बहुत अमेजिंग फील हो रहा है और दूसरे पर्सन के बारे में ऐसा लग रहा है उसको वो कनेक्ट नहीं बना पा रही। ऐसा क्या होता है दोनों में? वो होता है कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट। जब हम गेम में जब बहुत ज्यादा आगे बढ़ते हैं, मतलब वी गो, हमारे एक, जैसे अभी अर्जुन भाई है, अर्जुन भाई का वो जा रहे हैं कर रहे हैं और अंदर से उनको अगर खाया जा रहा है, यार मैं जो बोल रहा हूँ वो मेरे को लगता ही नहीं मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है। मैं कुछ डीएचवी की कैंट लाइंस, कैंट रूटीन समझा रहा हूँ और वो ऐसा लग रहा है यार, काफी फेक लग रहा है। जैसे मेरे साथ में गेम में हुआ था। गेम में ऐसा होने लग गया था कि मैं बोल सही रहा हूँ, बात सही कर रहा हूँ, मेरे सेट हुक भी हो रहे, ओपन भी हो रहे, ये हो रहे,
और मैं जब वापस जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ लड़की ने मुझे ब्लॉक कर दिया। मैं इतना अच्छा अमेजिंग टाइम स्पेंड किया, ऐसा क्यों हो रहा है? और दूसरी तरफ मैं वो लोग देख रहा हूँ जो नॉर्मली बात कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए बहुत अमेजिंग काम कर रहे हैं, क्योंकि वो जो बोल रहे हैं वो उस पर विश्वास रखते हैं, क्योंकि सब कुछ हमारे बिलीफ फिल्टर से बाईपास होता है। जब वो बाईपास होता है तो सबसे मेजर फैक्टर होता है क्यों किसी के लिए सेम चीज वर्क कर रही है और क्यों किसी के लिए सेम चीज बैकफायर कर रही है। द रीजन इज, जिसके लिए वो बैकफायर कर रही है वो बहुत ज्यादा इनकॉन्ग्रुएंट है। अब ये कैसे होता है और ये कैसे आइडेंटिफाई होता है, इसके कुछ पैटर्न होते हैं। एक होता है पर्सनालिटी और एक होता है बिहेवियर। तो गेम में कभी कभी है ना, गेम में अब ज्यादा अगर गेम कर रहे हो तो आपके अंदर आप देखोगे एक स्प्लिट पर्सनालिटी तैयार होगी। स्प्लिट पर्सनालिटी कुछ ऐसी तरह की पर्सनालिटी होती है। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में गेम में बहुत मजा आता है। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में गेम में बहुत मजा आने लगता है, फिर हम गेम करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं। गेम के ऊपर हमारा एक पकड़ होता है कम्युनिकेशन के ऊपर, बट अंदर से हम खोखले हुए जा रहे हैं। वी स्टार्ट फीलिंग हॉलो इनसाइड, and whatever the DHV, whatever the communication we have with women, actually in reality we don't believe it। और दो पर्सनालिटीज होती है। दो पर्सनालिटीज, एक पर्सनालिटी हम जो दिखा रहे हैं और एक पर्सनालिटी हम जो रियल में। बहुत पेन होने लगता है, क्योंकि जब आपकी स्प्लिट स्प्लिट पर्सनालिटी बन जाती है, इसमें बहुत 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 भारी लेवल पे पेन होने लगता है। आपने किसी सेलिब्रिटी को देखा होगा, हाउ कूल दे एक्ट फ्रॉम आउटसाइड, बट इनसाइड सम ऑफ देम आर हॉलो, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी अलग होती है। दैट्स द कॉल्ड स्प्लिट पर्सनालिटी। अगर आपके गेम में आपके साथ में ऐसा होने लगा है तो यू आर लिविंग इन द फॉर्म ऑफ स्प्लिट पर्सनालिटी, ट्राई टू फिक्स इट। लाई डिटेक्टर क्या करता है? लाई डिटेक्टर में एक, आपने देखा होगा, किसी ने कोई कोई चीज की है, अब वो झूठ बोल रहा है तो उसका इंस्पेक्शन हो रहा है सीबीआई में। तो वो देखेंगे कि उसकी पल्स, उसके कुछ पैटर्न्स, उसके इम्पल्सेस, वो लाई डिटेक्टर कैच कर रहा है। वहां पे वो बिहेव नहीं कर सकता है एक सर्टेन जगह पे। एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन गेम, हमेशा। तो ये पर्सन है, ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट था, जिसका नाम था कार्ल रॉजर्स। तो इसने ये देखा है कि जैसा इंसान का पर्सनालिटी और जैसा इंसान का बिहेवियर, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। मतलब उसकी पर्सनालिटी कुछ और है और वो बिहेव कुछ और कर रहा है। ये, और इसने काफी, एक ये साइकोथेरेपिस्ट था, उसने काफी उसके ऊपर रिसर्च की है। फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है इसको। तो ये इसने कुछ ऐसे साइंटिफिक इन्वेंशंस किए, और उसके मेजर साइंटिफिक इन्वेंशंस किए। जैसे एक, उसने देखा कि ऐसे ऐसी एक हमारी इमेज होती है, एक हमारी एक आइडियल सेल्फ होती है। आइडियल सेल्फ मतलब जैसी छाप हम लोगों के नजर में छोड़ना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर मुझे अर्जुन से मिलना है और मैं अमरावती में गया, तो अगर मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि अरे अर्जुन से मैं मिलूंगा, अर्जुन मेरा स्टूडेंट है, फिर उसके सामने मैं एक ऐसी इमेज बनाऊंगा, क्रिएट करूंगा। और हमेशा ऐसा होता है जब भी, फॉर एग्जाम्पल, मैं गेम कर रहा हूँ, मेरे को इंस्टा मिल गया, मेरे को नंबर मिला, मेरी थोड़ी बहुत चैटिंग हुई, मेरा थोड़ा बहुत कन्वर्सेशन हुआ लड़की के साथ में, तो होगा ये, तो होगा ये कि मैं उस लड़की से मिलने के पहले अपने दिमाग में एक आइडियल सेल्फ की एक कहानी बनाऊंगा। वो कहानी मेरे दिमाग में चलती रहेगी। अरे फिर मैं उसको मिलूंगा, फिर मैं ऐसा बिहेव करूंगा, ऐसा कन्वर्जेशन करूंगा, फिर उसके बाद में मेरी ये ऐसी होगी, फिर हम ऐसे ऐसे बात करेंगे, फिर मैं उसको ऐसा टच करूंगा, ब्ला 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 ब्ला। बहुत सारी चीजें दिमाग में चलेगी, और ये होगी मेरी आइडियल सेल्फ। अब मेरी कुछ अपनी एक सेल्फ इमेज भी है, जो मैं जानता हूँ मेरी हकीकत क्या है। और एक होता है ट्रू सेल्फ। ये तीनों अगर बराबर नहीं बैठती है तो मैं बहुत ज्यादा इनकॉन्ग्रुएंट पर्सन हूँ। गेम में इसका बहुत भारी परिणाम होता है। आप बाहर से सब कुछ सही कर सकते हो, अंदर से सब कुछ खोखला होता है। गेम में कभी कभी पर्सनैलिटी स्प्लिट होने लगती है, और जब पर्सनैलिटी स्प्लिट होने लगती है तो आप देखेंगे ये गेम जीता जागता आपके लिए पेन बन गया है, श्राप बन गया है। क्योंकि आप खुद से तो झूठ नहीं बोल सकते ना। और जब
You want me to unmute? No, no, that's fine, bro. You can speak. You can speak in between. I don't mind. वो ब्रो, बीच अगर एक पॉइंट पे आइडियल और ट्रू सेल्फ बहुत ही दूर रहेगा तो कैसे फिर हाँ, हो सकता है? और वो ऐसे पर्सन को बहुत खतरनाक डिप्रेशन आ जाएगा, क्योंकि ये पर्सन क्या होता है ना, मैं मेरा बता सकता हूँ, क्योंकि सबके एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं इन चीजों को, है ना। थेरोटिकली नहीं समझते। वैसे तो हम बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं यहाँ पे, इन चीजों को थेरोटिकली समझ रहे हैं। मैंने क्या कर लिया था ना, मैंने मिस्ट्री का अच्छे अच्छे इनफील्ड्स के ऐसे पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए थे। हाउ कूल यू आर, फिर कुछ डीएचवी स्टोरीज बना लिया था। और मैं गेम में किए जा रहा हूँ, ये वर्क भी करती थी। लेकिन कुछ वक्त के बाद में ना ये सब झूठ लगने लग गया मुझे अपने आप। मुझे अपने आप बहुत, और मेरे पर्सनालिटी में दो स्प्लिट्स होने लगे। मुझे लिटरली वो दो तीन लड़कियों ने ऐसा बोल दिया था कि तू जो बात करता है, तू जो एक्ट करता है, एक्चुअली में तू बहुत बड़ा झूठा है अंदर से। कोई भी। और वो एक लड़की ने मेरे को लिटरली मुंह पे बोल दिया था, जिसके साथ में मैं काफी टाइम स्पेंड किया था। मतलब उसके साथ में मेरा इंटीमेट मूवमेंट भी हो रहा था। तो मेरे को समझा कि मेरे, तो फिर मैं उस वो काल जंग वगैरह ये सब लोगों को पढ़ता था, समझने की कोशिश कर रहा था, ऐसा क्यों हो रहा है। और दूसरी तरफ साला मैं वो बंदा देख रहा हूँ जो साले भोसड़ी के सिंपल सिंपल ही चीजें कर रहे हैं, लेकिन अमेजिंग रिजल्ट मिल रहे हैं उनको सिंपल बातों पे, क्योंकि वो फेक नहीं लग रहे। कुछ लोग बहुत फेक लगने लगते हैं। गेम में हमेशा अपनी पर्सनालिटी स्प्लिट होते रहेगी, तुम देखोगे धीरे 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 धीरे। इसको आपको मैनेज करना है। और ये मैनेज होगा भाई जब तक आप खुद के ऊपर काम नहीं करोगे, अंदर बैठ के खुद के ऊपर बहुत अच्छा ध्यान नहीं करोगे, विपासना करोगे ना वेदांत भाई, तुमको ये बहुत अच्छे से समझेगा। आई होप कुछ तो सेंस बना होगा इस तुम्हारे सवाल का। उन आप कहीं भाग नहीं सकते, कहीं ये नहीं सकते, आप बस अपने ही ख्यालों में हो, अपनी ही थॉट प्रोसेस में हो, और वही चीजें चल रही है। अरे यार। हाँ भाई। भाई एक्चुअली वो थोड़ा साइड बाय साइड थोड़ा ये भी चल रहा है तो वो हाँ, हाथ धो रहा था भाई, तो इसलिए थोड़ा डिले हो गया म्यूट करने में। नो नो प्रॉब्लम, नो बट भाई वो प्रॉब्लम। तो पॉइंट तो तो है कि आप ऐसा, ऐसा एक्टिंग लगता है ना वो एक टाइप में, अगर आप हाँ गेम भी करो तो हाँ, एक्टिंग लगता है वो। एक्टिंग लगता है। एक्टिंग कभी कभी ठीक से बैठती भी नहीं, लोग भाप लेते हैं। और खास करके वुमन वुमन आर वेरी स्मार्ट इन कैचिंग द गाय हु इज रियल हु इज फेक। भाई हाँ भाई, वो फेक इट टिल यू मेक इट नहीं चलता हो वैसे उनको। हाँ, एक पॉइंट पे उनको थोड़ा लाइक पकड़ भी नहीं पाएंगे ना, तो उनका इंट्यूशन एक्चुअल में वो उनको बोलते हैं कि कुछ तो ऑफ है करके, कुछ तो ऑफ है। जिस बंदे के लिए सिंपल चीज भी काम कर रही है और जिस बंदे के लिए अमेजिंग चीज भी नहीं काम कर रही है, डिफरेंस डिफरेंस है साला, कॉन्ग्रुएंसी। बहुत बड़ा डिफरेंस है कॉन्ग्रुएंटली चीजें। और इसलिए इसलिए वो कहते भी है ना कि भाई तुमको खुद पे काम भी करना पड़ता है, क्योंकि तुम कब तक बकचोदी करते फिरे पड़, कब तक बकचोदी करते घूमोगे। एक ना एक पॉइंट पे तुमको वो रियलाइज हो ही जाता है। ये वो पर्सन था, इसने बहुत रिसर्च की है इन सब चीजों के ऊपर। ये तो ऐसे काफी, इसने इसने काफी किताबें लिखी है, काफी रिसर्च की है। ज्यादा तो नहीं किया। ये देखो, ये इसका ऐसा बोलना रहता है कि इनकॉन्ग्रुएंट क्या है, आइडल सेल्फ अलग है और परसीव सेल्फ अलग है। और खुद के नजर में ही वो कुछ तो भी गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है दिन ब दिन। तो उसको पता है साला सब झूठ का ही जंजाल है, खुद पे काम काम तो कुछ किया ही नहीं। तो ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न हमको बहुत इंपॉर्टेंट है इसको फिक्स करना। अगर आपके अंदर ऐसे बिहेवियर आने लग गए कि आपको लगने लग गया है सब साला झूठ ही झूठ हो रहा है, ये झूठ को मैं कितना झेलूं, वर्क नहीं करेगा। वर्क नहीं करेगा, एक लेवल के बाद में बहुत एक्सट्रीम लेवल पे स्टैग्नेशन आएगा। इसलिए इनर वर्क करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए ऐसा होता है कि लड़कियों को वो चीजें आपके मुंह से सुन के अच्छा नहीं लगता, लेकिन वही चीजें कोई और बोलेगा तो सुन के बहुत अच्छा लगता। However, there are lot of different factors also in it, but that's how woman can sense that. इसका किसी के ऊपर कोई सवाल है? और हमको यही कुछ चीजें
अब आने वाले टाइम पे हमको फिगर आउट करनी है और इस पे वर्क करना है। इसका वर्क करने का एक ही तरीका है ब्रो, ध्यान में जितना ज्यादा रहोगे, जितना ज्यादा साइलेंट वाला मेडिटेशन करोगे, उतना ज्यादा आप अपने पैटर्न से अवेयर होने लग जाओगे। क्योंकि जब थॉट्स चलते हैं दिमाग में, तब वो हमारे ओरिजिनल थॉट्स होते हैं। और फिर जैसे जैसे हम, ऐसा समझो अंदर भूचाल है, और उस भूचाल को सिर्फ हम ऑब्जर्व करते बैठेंगे ना, तो पूरा काम काम डाउन हो जाएंगे ब्रो थोड़ी देर में। ब्रो हम्म। कुछ बोला वेदांत तुमने? अरे नहीं नहीं भाई, मैं, अरे वो हाथ गीला है तो भाई वो म्यूट अनम्यूट का बटन दबाया नहीं जा रहा, आप म्यूट कर दो मेरे को। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो हम है ना, हम कुछ देर का एक मेडिटेशन करेंगे, 45 मिनट्स का। फॉर एग्जाम्पल ऑब्जर्वेशन ओपनर राइट किया और उसको ट्राई किया, कॉन्ग्रुएंट राइट। हाँ ब्रो, अगर तुमने वो एक्सपीरियंस किया है तो वो कॉन्ग्रुएंट बैठेगा, अगर वो एक्सपीरियंस नहीं किया है तो वो फेक लगने लग जाए। क्योंकि वो तुम्हारा ऑब्जर्वेशन हो चाहिए, मेरा नहीं, तुम्हारा खुद का ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत गिमिक और बहुत फेक चीजें काम नहीं करेगी। पर्सनालिटी जब स्प्लिट हो जाएगी दोनों की, तब ये प्रॉब्लम बहुत खतरनाक आएगा। फेक लगने लग जाएगी, आप प्रिटेंशियस बन जाओगे। प्रिटेंशियस पर्सन कभी वर्क नहीं करता गेम में, एक सर्टन पॉइंट तक वर्क करता है, उसके बाद में वर्क नहीं करता। ये चीजों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है, जितना आप ज्यादा साइलेंट, स्प्लिटिंग को रोकने के लिए, पर्सनालिटी में स्प्लिटिंग को रोकने के लिए आपको एक काम करना है, बहुत ज्यादा साइलेंट में टाइम स्पेंड करना। टाइम कैसे स्पेंड करना है? जब हम एकदम साइलेंट में होते हैं और एक बस हमारे थॉट्स को ऑब्जर्व करते रहते हैं, तो अंदर का वो जो पर्सनैलिटी स्प्लिट स्प्लिट होने लग जाती है, वो मर्ज होती है, मतलब लाइक आपके वर्बल्स कॉन्ग्रुएंट होने लगते हैं। तो बेस्ट, सबसे बेस्ट है, just start observing, start doing the self discovery meditation, start observing your breath as it is, simple and natural and normal breath। बहुत बार थॉट्स आएंगे, बहुत बार अलग अलग थॉट्स आएंगे, आपको फिर से आपको नॉर्मल ब्रेथ पे लेके आना है। तो उतने उतने थॉट्स प्रोसेस खाली होती रहेगी। फिर आप धीरे 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 उन चीजों में आगे जब बढ़ते रहेंगे, तो आप देखोगे आप ज्यादा कॉन्ग्रुएंट हो गए। आप प्रिटेंशियस नहीं होते। कभी कभी क्या ऐसा है ना, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए हम इधर उधर की बड़ी बड़ी बातें करने लग जाते हैं, एक्ट करने लग जाते हैं। आप उन चीजों को बहुत अवेयर रहोगे, जितना अवेयर रहोगे उतना ज्यादा आप में पर्सनालिटी स्प्लिट नहीं रहेगा। ओके, तो हम एक 30 मिनट्स का कुछ मेडिटेशन करेंगे जिसमें सिर्फ साउंड रहे। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर